हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। सो ये लेक्चर 9 रिकॉर्ड कर रहे हैं। लेक्चर 9 में मैंने बोला था, मतलब पहले ही लेक्चर्स में मैंने बता दिया था कि हम लास्ट लेक्चर में थर्मोकेमिस्ट्री की प्लेलिस्ट में जाकर सारी वीडियोस बताएंगे। देखो, ये आपका लेक्चर 1 है जो नॉर्मल थर्मोकेमिस्ट्री के नाम से एक्सप्लोर मैथ्स पर अपलोडेड है। ऑलराइट, और ये लेक्चर 2 नॉर्मल लेक्चर 2 के नाम से ही है। एंड दिस इज़ योर लेक्चर 3। लेक्चर 3 में हमने हेस लॉ के ऊपर एक क्वेश्चन किया था। सो वो क्वेश्चन ये रहा, ठीक है। द कंबशन ऑफ 1 मोल ऑफ बेंजीन टेक प्लेस एट 298 केल्विन एंड 1 atm आफ्टर कंबशन ऑफ CO2 and H2। ओके, सो ये क्वेश्चन जाके आप चैनल पे देख सकते हो, तो उससे आपको लेक्चर 3 जो है ईजिली मिल जाएगा। एंड दिस इज़ योर लेक्चर 4, दिस इज़ योर लेक्चर 5, दिस इज़ 6, 7, 8 एंड लेक्चर 9 तो जो है अभी हम लेक्चर 9 ही रिकॉर्ड कर रहे हैं, जिसके अंदर मैंने आपको ये सब बताया है। ऑलराइट, सो आप जाके चेक कर सकते हो। बस यहाँ पर थोड़ा सा लेक्चर्स में कंफ्यूजन थी, तो इसलिए हम यहाँ पे लेक्चर 9 के अंदर ये चीज़ दोबारा बताई गई है कि लेक्चर 1 के अंदर आपको नॉर्मल थर्मोकेमिस्ट्री के नाम से, लेक्चर 2 आपका नॉर्मल लेक्चर 2 पे ही है, और लेक्चर 3 में क्वेश्चन के नाम से अपलोडेड है। बिकॉज हेस लॉ का जो टॉपिक है वो हमने क्वेश्चन में ही इंक्लूड कर दिया है, ठीक है। उसको हमने लेक्चर 2 में कवर अप तो किया था, बट हमने उसे लास्ट में क्वेश्चन के अंदर ही मतलब शो कर दिया हेस लॉ की पूरा क्या होता है। ऑलराइट, लेक्चर 4 के अंदर हमने बॉन्ड एंथैल्पी पढ़ा था। एंड दिस इज़ योर लेक्चर 5 थर्मो के। इसके अंदर भी हमने कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस की थी, और जो कैलोरीफाई जो वैल्यू थी आपकी वो पढ़ी थी हमने इसके अंदर। दिस इज़ लेक्चर 3, 6 और 7, जिसके अंदर हमने दोनों अंदर हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन किया। एंड दिस लेक्चर 8 जो कि हमें लेक्चर 2 या 3 के बाद ही डालना चाहिए, क्योंकि ये भी मीन्स बिल्कुल सेम ही लेक्चर है अकॉर्डिंगली, ठीक है। क्योंकि इसके अंदर जितने भी टॉपिक्स थे ना वो सेम ही थे, बट ये था कि पहले ये करवाना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बिकॉज इसके अंदर जो कॉन्सेप्ट्स थे वो उसके बेसिस पे हमने कुछ यहाँ पर जो है हेस लॉ के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन डाले हैं। और ये जो है ये मेथड है। इसके अंदर लेक्चर 8 के अंदर हमने फार्मूला लिखा है कि हमें हेस लॉ के क्वेश्चन कैसे सॉल्व कर रहे हैं, एंड इसके अंदर हमने डायरेक्ट अपनी लॉजिक लगाकर तब क्वेश्चन सॉल्व किए। ऑलराइट, तो मैंने यहाँ पे आपको 3 मिनट्स लगा के जो है बता दिए हैं कि ये थर्मो केमिस्ट्री के जितने भी टॉपिक्स हैं उन सभी के बारे में बता दिया। अब हम लेक्चर 9 पे आ जाते हैं। लेक्चर 9 है हमारा रेजोनेंस एनर्जी। सो लेक्चर 9 के अंदर हम रेजोनेंस एनर्जी पढ़ रहे हैं। सो रेजोनेंस एनर्जी, डिफरेंस ऑफ एनर्जी बिटवीन मोर स्टेबल, मीन्स रेजोनेंस के बारे में हम पढ़ेंगे कि मान लो ये आपका रियल है और ये इमेजिनरी है। इसके अलावा और कौन से स्ट्रक्चर होते हैं, जो सा स्ट्रक्चर होता है वो रेजोनेंस स्ट्रक्चर कहलाता है। अब इस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में ये रियल है, ये इमेजिनरी है, इन दोनों के बीच में डिफरेंस की इन दोनों में से कौन सा मोर स्टेबल है। अब ये जो पहले वाला है वो है कैल्कुले स्ट्रक्चर, जिसे मोर स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बोलते हैं। एंड द सेकेंड वन इज़ दीवार स्ट्रक्चर, ठीक है, ये सेकेंड स्ट्रक्चर है। और उसके बाद रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में ये रहा। देखो इसके अंदर क्या है, पहले यहाँ पे आपका ये डैश है, फिर ये डैश है, ये है। अब जब इसी को आप रिप्लेस करके देखते हो तो ये वाला सपोज़ इधर आ जाता है, ये नीचे चला जाता है, तो ये रोटेट हो जाता है। सिमिलरली डेवार स्ट्रक्चर में ये ऐसा स्ट्रक्चर है जो अभी तक कोई भी एप्लीकेबल इसे नहीं मानता। यहाँ पे डैश, यहाँ पे डैश और यहाँ पे डैश, ये स्टेबल नहीं है, ये ज़्यादा स्टेबल है एंड ये कम। इनकी स्टेबिलिटी अभी हम करेंगे इसके बाद ही। तो ये जो स्ट्रक्चर से हम इस स्ट्रक्चर पे आए हैं, तो ये 1, 2 स्ट्रक्चर कंबाइंड हो गए, 3, 4, 5 जो हैं ये आपस में ही रोटेट हो रहे हैं। अब ये क्या हो रहा है, देखो इस स्ट्रक्चर में देखोगे तो पहले वो यहाँ पे थे, फिर रोटेट होके वो इस साइड आए, मीन्स उसके डॉट्स जो हैं इवनली स्प्रेड से सारी जगह आ रहे हैं, ठीक है। पाई इलेक्ट्रॉन रीलोकलाइज रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर कहलाता है इसे।
बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा इसका, 1 5 + 3 π/6 होगा, क्योंकि 3 बारी वो रोटेट कर रहा है 6 साइड्स में से, और एक उसके पास क्या है, सिग्मा है, सॉरी। तो इसका हो गया बॉन्ड ऑर्डर 1.5। अब हम इसकी बॉन्ड एनर्जी की बात करते हैं, तो बॉन्ड एनर्जी हो गया सबसे पहले ओरिजिनल जिसमें स्टार मार्क है ये वाला, इसकी एनर्जी ज़्यादा होगी, फिर इसकी, और फिर इसको तो अभी तक हम मानते ही नहीं हैं, हम करते हैं तो क्वेश्चन कैलकुलेट स्ट्रक्चर से ही करते हैं। नाउ अब क्या होता है, जो हमारी एनर्जी है कैसे बढ़ रही है, पहले इसकी, फिर इसकी, और लास्ट में इसकी, ठीक है। अब इन्हीं स्ट्रक्चर से जब हम इस स्ट्रक्चर पे आते हैं तो हम उसे रेजोनेंस एनर्जी बोलते हैं, जो रेजोनेंस हाइब्रिड के नाम से होता है, और हमारी जो एनर्जी है वो डाउन टू अपवर्ड बनती है, यानी ये रेजोनेंस, फिर 1 2 जो स्ट्रक्चर था, फिर हमारा लास्ट में 3 4 5। अगर हमें कैलकुलेट करना हो हमारी रेजोनेंस एनर्जी, तो हम कैसे कर सकते हैं, जैसे हमारा था हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बेंजीन, तो बेंजीन के अंदर क्या करते हैं, हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बेंजीन। तो बेंजीन को जब भी हम बनाएंगे, C6H6 है, तो 6C + 3H2 से आपका बनेगा। अब एक सॉलिड है, एक गैस है। नाउ क्या करेंगे, अब इसका जो स्ट्रक्चर है, यहाँ हम इसका स्ट्रक्चर जो है ड्रॉ करेंगे। क्या करेंगे, स्ट्रक्चर ड्रॉ। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, देखो ये 6 टाइम्स है किसका, हीट ऑफ एटमाइजेशन ऑफ कार्बन का, और ये 3 टाइम्स है हाइड्रोजन के बॉन्ड के बीच में माइनस करना है। ये वही वाला है जो हमने लेक्चर 8 के अंदर इसके जो फॉर्मूलेज हैं वो किए थे, ठीक है। जो रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट वाले जो कॉन्सेप्ट है वो हमने इसी में रिकॉर्ड किए थे। ऑलराइट, चलो अभी ये क्या है, इसमें आगे देखो, 6 आपके H और H के हाइड्रोजन के बॉन्ड है, 3 आपके C और कार्बन के बीच के बॉन्ड हैं, ठीक है, और 3 आपके सिंगल हैं और कुछ डबल बॉन्ड्स हैं। अब जब भी आप करोगे तो आपकी क्या वैल्यू आएगी, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू को माइनस करोगे कैलकुलेटेड वैल्यू से, तो आपका आंसर आ जाएगा, जो कि आएगा किसमें, नेगेटिव में। उस टाइम पे क्या होती है, एनर्जी रिलीज होती है। आप कुछ क्वेश्चन करेंगे तभी ये समझ आएगा, अदरवाइज नहीं। देखो हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ N2O, अब आपने N2O की फॉर्मेशन यहाँ पर करी, उसके बाद आपने क्या लिखना है, उसे ओपन कर देना अकॉर्डिंग टू द स्ट्रक्चर्स। हमने यहाँ पे N2 ऐसे ही था एज इट इज़, ऑक्सीजन भी एज इट इज़ है। अब N2O को हमने ओपन कर लिया। अब N2O का अगर हमें डेल्टा H देखना है तो N और N के बीच में कितने बॉन्ड होते हैं, ट्रिपल बॉन्ड होते हैं। ऑक्सीजन में सिंगल बॉन्ड होते, डबल हैं, बट अगर हम उसका हाफ ले रहे हैं तो आप यहाँ पर डबल ले सकते हो। फिर माइनस करेंगे, यहाँ पर नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के बीच के बॉन्ड कितने होते हैं, 3, और नाइट्रोजन ऑक्सीजन में कितने बॉन्ड होते हैं, 2। अब सभी की यहाँ पे डेल्टा एच जो वैल्यूज़ हैं वो पुट कर दो, आपका आंसर जो आ जाएगा, ठीक है, वो आ गया 170 जूल पर मोल। अब जो ये वाला था एक्चुअल, वो आपका कितना था, 82 जूल पर मोल था, और आपका रेजोनेंस यानी ये जो बी वाला वो कितना है, 170। तो मतलब जो इंडिविजुअल गिवन है वो ज़्यादा आता है किससे, जो हमें ऑलरेडी एक्चुअल वैल्यू गिवन होती है, ठीक है। तो रेजोनेंस क्या होगा, रेजोनेंस आ गया आपका नेगेटिव में, रिक्वायर्ड एनर्जी ज़्यादा थी, रिलीज एनर्जी कम थी, ठीक है। तो 82 माइनस 170 आ गया, तो ये जितनी रेजोनेंस होनी चाहिए उससे कम की वैल्यू आई है, ठीक है। अभी कुछ इम्पोर्टेंट से टॉपिक में है हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। अब इसके अंदर क्या है, जैसे सारी चीज़ है, जितना भी कॉन्सेप्ट अभी तक हमने पढ़ा टोटली वो है। अब यहाँ पे क्या है, पहले आपने साइक्लोहेक्सेन लिया, उसका हाइड्रोजनेशन करोगे तो ये आएगा, मान लो इसके पास जो आपका डेल्टा एच है वो -x है। अब जब आप इसे सॉल्व करके यहाँ पर लिखोगे, ठीक है, आपके पास एक तो आपको एक इक्वेशन ये दे रखी है, सेकेंडली ये दे रखी है, ये आपका फर्स्ट है जो आपने फर्स्ट को यहाँ पर लिखा है, एंड दिस इज़ योर सेकेंड वन जिसे आपने लिखा है। अब इसे क्या करना है, हमें हेस लॉ के अकॉर्डिंग
इसे क्या कर लेना है, पहले सॉल्व कर लेना। इसे हमने इसको मल्टीप्लाई कर देना, इसे +1 से, इसे हमने -1 से मल्टीप्लाई कर देना, ताकि वो चीज़ें सारी क्या हो जाए, आपस में बैलेंस हो जाए। अब ये जो है ये कैंसिल हो जाएगा। अब इसका जो फाइनल रेजोनेटिंग एनर्जी आएगा वो ये आएगा। नाउ यू नीड टू ऐड। देखो ये करना कैसे है, आपको यहाँ पर साइक्लोहेक्सेन की हाइड्रोजनेशन दे रखी है, आपने एक्स से लिखा तो हेक्सेन बन गया, ठीक है। अब सेकेंडली क्या दे रखा है कि देखो साइक्लोहेक्सा -1 3। अब ये जो आपको दे रखा है इसका भी हाइड्रोजनेशन करो। इसका हाइड्रोजनेशन करते हो तो -2x किलो जूल पर मोल जो है एनर्जी यहाँ पर रिलीज़ होती है। अब क्या करेंगे, जब हम बैलेंस करेंगे देखेंगे इसके पास 1 है, इसके पास 2। अब हम इसका टोटल निकालेंगे। टोटल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर किसका निकालना है, बेंजीन का, जिसका क्या है y जूल पर मोल है, ठीक है। तो जब आप ऐसे करके सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, तो इसको आपको +1 से मल्टीप्लाई करना है, इसको -1 से। ऑल राइट, तो आपके जो है कुछ कट जाएंगे एंड एट द एंड ये तो आपके कट जाएंगे हाइड्रोजन। लास्ट में आपके सिर्फ और सिर्फ स्ट्रक्चर्स बन जाएंगे, 2 स्ट्रक्चर दिस एंड दिस। उसके बाद क्या करना है, आपको इनका डेल्टा एच निकालना है। और डेल्टा एच निकालने के लिए आपने यहाँ पे क्या किया है, सबसे पहले जो प्रोडक्ट है उसका डेल्टा एच लिखा है, माइनस जो रिएक्टेंट का डेल्टा एच है उसे लिखा है, एंड इन किलो जूल पर मोल। Alright, so this was all about in lecture 9. We have completed our thermochemistry chapter and ये पूरी प्लेलिस्ट जो है इसकी कंप्लीट हो गई है। अगर इसमें मुझे लगा कुछ ऐसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो अकॉर्डिंग टू द टॉपिक्स मुझे यहाँ पर अपलोड करने चाहिए थे, सो आई विल अपलोड दोज क्वेश्चंस to my channel, to my playlist. You may and go and check those important question. I have already shown you in the starting of the video all the lectures according to their names, ठीक है। सो मैंने आपको सारे के सारे लेक्चर्स उन्हीं के ही नाम से, जो लेक्चर 1 या 2 जो भी है उनके अकॉर्डिंगली सेव हुए हैं, तो वो उसके बारे में बता दिया। अगर मुझे लगा कि मुझे कुछ और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो है इन्हीं डिफरेंट टॉपिक्स से अपलोड करने चाहिए, सो आई विल कीप अपलोडिंग। Okay, so stay tuned for your next playlist, and your next playlist will be thermodynamics. Alright, so till then take care and bye bye.